अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। ठीक है, तो टाइम फ्रेम एक मेन टॉपिक है जो कि आप लोग को इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम फ्रेम क्या चीज़ है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इन a length of time each candlestick or bar represent on a chart like 1 minute, 1 hour or 1 day used to analyze price movement and plan trades। अच्छा, टाइम फ्रेम एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा चीज़ है जिसको हम चेंज करते रहते हैं और इसी की मदद से ही हम प्लान करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करें, बाय में ट्रेड करें या सेल में ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं कि 1 मिनट कैंडल में मुझे ये चीज़ दिख रही है, तो मतलब आपको अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप काम करते हैं और आपको अगर कोई एनगल्फिंग बने या कोई डोजी टाइप कैंडल बने M1 में और आप उसी के ऊपर फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप उस पर कर सकते हैं। अगर इसी तरह M1 में करना चाहते कर सकते हैं, H1 हावर में करना चाहते हैं या 1 डे में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, इस तरह ये नीचे भी मैंने ये बनाए हैं। ठीक है, इसी तरह जब कोई कैंडल वगैरह बन जाए, ठीक है, M1 में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसी तरह M1 की कैंडल भी होती है, H1 की भी कैंडल होती है, इसी तरह इसके साथ M5 की भी होती है, M3 की भी होती है, ठीक है, M15 की होती है, M30 की होती है, फिर उसके बाद H1 की है, H2 की है, H3 की है, H4, ठीक है, इसी तरह डे 1 तो सारे जो है ये चीज़ें हैं। अच्छा, सिंपली अभी आपको मैं बताता चलूँ M1 का क्या मतलब है। M1 का मतलब ये है कि ये हर 1 मिनट के बाद एक कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, हर 1 मिनट के बाद एक कैंडल क्लोज करता है। इसी तरह H1 का ये मतलब है, अभी आप लोग ऊपर टाइम चेक करें 8:16 है। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही 9 बजे हो जाते हैं तो H1 की क्लोजिंग हो जाएगी। ये अभी लाइव एग्जांपल भी आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। इस तरह डेली का, ठीक है, एक दिन में सिर्फ एक कैंडल क्लोज होता है। इसी तरह M30 का भी होता है बीच में। ठीक है, M30 का लेट्स सपोज ये है ना, ये M1 का कैंडल है, तो जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सेकंड कैंडल बन जाते हैं। फिर इसी तरह जब 1 मिनट और कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसके साथ थर्ड कैंडल बन जाते हैं। जब 1 मिनट और कंप्लीट हो जाते हैं फिर चौथा कैंडल जो है बन जाता है। इसी तरह H1 का भी है, ये H1 का कैंडल है। ठीक है, जैसे ही अभी 8:17 है, जैसे ही 9 बजे हो जाते हैं फिर ये कैंडल बन गई। इसी तरह फिर 10 बजे हो जाते हैं, फिर तीसरी कैंडल, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इसी तरह ये होती है। ठीक है, इसी तरह डेली का भी है, ये डेली का कैंडल है, फिर ये दूसरे दिन ये कैंडल बन गए, तीसरी दिन थर्ड कैंडल, चौथी दिन चौथा कैंडल से ये इसी तरह ये होता है। अच्छा, ये लाइव मार्केट में मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये देखिए, ये टाइम फ्रेम है, ये रहा। ठीक है, ये नीचे M30 लिखा है। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम चेंज करना चाहते हैं M15 है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पहले M1 है, फिर M3 है, हर 3 मिनट बाद एक कैंडल क्लोज होगी, फिर M5 है, हर 5 मिनट बाद जो है एक कैंडल क्लोज होगी, फिर इसी तरह M15 है, M30 है, ठीक है, H1 है, H4 है, डेली का है, वीकली का है, ठीक है, इसी तरह मंथली का भी होता है। ठीक है, तो हर 1 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद इसी तरह कैंडल क्लोज होती है और इसके ऊपर फिर लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं M1 का सिंपली बताना चाहूँगा क्योंकि M1 थोड़ा सा जल्दी क्लोज होता है। अच्छा, देखिए, अब ये कैंडल बन रही है ना, सही है, ये कैंडल बन रही है, टाइम क्या है इधर आप चेक करें, 30 सेकंड इसको क्लोज़ होने में बाकी है और ये कैंडल है। ठीक है, जैसे ही ये क्लोज़ होती है तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा वॉच करें, 20 सेकंड बाद जो है ये क्लोज़ हो जाएगी और जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हो जाती है तो इसके साथ फिर दूसरी कैंडल बन जाएगी, फिर इसी तरह तीसरी कैंडल इसके साथ बनेगी। ठीक है, अब ये इसमें तकरीबन 12 सेकंड बाकी रहते हैं। जैसे ही ये क्लोज़ होती है, देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपको ये मार्केट बताती है कि मैंने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। देखिए, हो गई क्लोज़। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग चेक करें, फिर अगेन से जो है स्टार्टिंग हो गई, ये इसके साथ जो है सेकंड कैंडल जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह जो है H1 का भी है, इसकी मदद से हम जो है डिसीजन ले सकते हैं कि हम बाय में ट्रेड करें या सेल में ट्रेड करें। ठीक है, इसी की मदद से हम डिसीजन लेते हैं। जिस तरह से मैंने अभी ये डिसीजन लिया, ठीक है, इस FEG से मैंने बाय किया अपना ट्रेड। ठीक है, ये वाला FEG, इसी तरह हम इसकी मदद से डिसीजन लेते हैं कि हम यहाँ पर बाय करें या सेल करें। ये वाला जो है, यहाँ से मार्केट 1 घंटे में यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कैंडल आ गई, ये एक घंटे में यहाँ तक आ गई और ये एक कैंडल बन गई। फिर ये सेकंड कैंडल ये वाली बनी, यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और अगेन से यहाँ पर आ गई। अब ये तीसरा घंटा है। ठीक है, मार्केट ने ऊपर की तरफ एक हाई लगाया और अब ये थोड़ा कुछ नीचे की तरफ आ गया। तो इसी तरह M1 का भी होता है, M30 का भी होता है। ठीक है, और
M1 का भी होता है, M3 का भी होता है, M5 का भी होता है, M15 का होता है, M30 का होता है, H1 का होता है, H4 का होता है, H3 का होता है, इसी तरह ठीक है। डेली का होता है, वीकली का होता है, मंथली का होता है, ईयरली का होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइम फ्रेम है, इसकी वजह से बंदा डिसीजन ले सकता है कि बंदा बाय में ट्रेड करे या सेल में ट्रेड करे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी था। इंशाल्लाह कल के टॉपिक पे मिलते हैं इंशाल्लाह, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।